मध्य प्रदेश के आयोगों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बात करें तो आयोगों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक ना एक प्रश्न हर एक एग्जाम में मध्य प्रदेश के आयोगों से पूछा जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग हो, वित्त आयोग हो, और भी बहुत सारे आयोग होते हैं, लोक सेवा आयोग हो, इन सभी आयोगों से मध्य प्रदेश के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन। मध्य प्रदेश में निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उसका काम यही करता है। उसका निष्पक्ष क्रियान्वयन हो, उसके लिए अनुच्छेद 243(3), याद रखिए अनुच्छेद 243(3) के अंतर्गत 19 जनवरी को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ तथ्यों की बात करते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य है। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी। तो ये डेट याद रखना है आपको, 15 अप्रैल 1994। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो श्री NB लोहानी थे। वर्तमान अध्यक्ष BP सिंह, बसंत प्रताप सिंह हैं। अगली बात करेंगे मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग इसका नाम है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। तो ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 41(1), तो इसके तहत ये धारा याद रखना है 41(1), इसके तहत ये ह्यूमन राइट्स जो मानव संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो बना था 1993, तो उसकी जो धारा है 41(1) के तहत ये गठन हुआ था। उसमें जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करके राज्य सरकार ने इसको गठित किया था। 13 सितंबर 1995 को गठन किया। देखिए अधिनियम पारित हुआ था 1993 में, 2 साल बाद लगभग 13 सितंबर 1995 को इसका गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अधिकतर जो आयोग हैं उनमें गठन जो होता है, उनकी नियुक्ति जो होती है, आयोग का जो गठन होता है वो कुछ केंद्र सरकार के जो एक्ट होते हैं, अधिनियम होते हैं, उनमें जो शक्तियां मिलती हैं उसको प्रयुक्त करके स्टेट गवर्नमेंट करती है, और नियुक्ति जो है वो राज्यपाल ही करते हैं अधिकतर। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन जो है इसके प्रेसिडेंट है, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे राज्य का महाअधिवक्ता। ठीक है, महाअधिवक्ता की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर भारत के क्या कौन होते हैं? महान्यायवादी। केंद्रीय स्तर पर महान्यायवादी होते हैं जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और अदर कोर्ट्स में अपना जो है केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं। और राज्य स्तर पर होते हैं महाअधिवक्ता। इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो आर्टिकल 165 आपको याद रखना है, आर्टिकल 165 में राज्य के महाअधिवक्ता का जो प्रावधान है वो किया गया है। महाअधिवक्ता की अगर हम बात करें तो ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। याद रखिएगा सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 177 की बात करें तो इसके अनुसार महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 177 में ये लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, किंतु विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है और विचार विमर्श कर सकता है। महाअधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राज्यपाल चाहे तब तक अपना पद धारण कर सकता है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह कभी भी राज्यपाल को त्यागपत्र देकर अपने पद का त्याग कर सकता है। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, कभी भी चाहे तो वो अपना जो है रेजिग्नेशन दे सकता है। प्रथम महाधिवक्ता एम अधिकारी थे और वर्तमान में शशांक शेखर हैं। तो वर्तमान और प्रथम तो जरूर पूछते हैं, तो याद रखें। आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, SC/ST आयोग। तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की बात करें तो 1995-96 के अधिनियम द्वारा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है याद रखिएगा, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र सिंह आर्य हैं और जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मराबी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अधिनियम कौन सा था? 1995-96। आगे बात करेंगे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की, MP OBC कमीशन। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी योजनाओं को संचालित करने के लिए 13 मार्च 1993 को राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 1993 13 मार्च। और अभी अगर हम बात करें तो इसकी जो वर्तमान चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो गौरी शंकर बिसेन है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के। और 12 अक्टूबर 1982 को संचालनालय पिछड़ा वर्ग कल्याण की स्थापना की गई थी। 12 सितंबर 1991 को राज्य शासन द्वारा पृथक रूप से पिछड़े वर्ग
और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया था। और दोस्तों बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा 1990 में इंदिरा साहनी और अन्य के विरुद्ध भारत संघ में दिए गए निर्देश के पालन में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो है इसके जो कार्य हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो राज्य के पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ने, विलोपित करने की अनुशंसा करता है स्टेट गवर्नमेंट को। पिछड़े वर्ग के लिए संचालित कार्यक्रमों योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, क्रीमी लेयर की सीमा के संबंध में अनुशंसाएं करता है, लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में सलाह देता है, पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए हित प्रहरी के रूप में कार्य करता है यह आयोग। तो आपको इसके बारे में काफ़ी चीज़ें याद में रखना है पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। तो 13 मार्च 1993 को गठन हुआ, गौरी शंकर बिसेन अध्यक्ष हैं और संचालनालय पिछड़ा वर्ग की जो स्थापना थी वो 12 अक्टूबर 1982 को हुई थी। 12 सितंबर 1991 को पृथक रूप से पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर कार्यों की हमने बात की। अब हम बात करेंगे राज्य अल्पसंख्यक आयोग की। स्टेट माइनॉरिटी कमीशन राज्य अल्पसंख्यक अधिनियम 1996 के अंतर्गत 23 अक्टूबर 1996 को इस आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष नियाज मोहम्मद खान हैं। तो याद रखिएगा 23 अक्टूबर 1996 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की भी हम बात करेंगे। वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत राज्य की समस्त वक्फ संपत्तियों के अनुरक्षण, नियंत्रण और प्रशासन के लिए इस बोर्ड का गठन 1996 में किया गया। मुख्य कार्यकारी अहमद खान अभी इसके हैं। राज्य सूचना आयोग की बात हम करें तो ये अधिनियम 2005 की धारा 15 सूचना का अधिकार जो अधिनियम होता है राइट RTI, उसकी अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का जो गठन था वो 22 अगस्त 2005 को किया गया। आयुक्त श्री अरविंद शुक्ला इसके वर्तमान में है। आगे दोस्तों बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग। तो 15 सितंबर 2021 को राज्य शासन द्वारा सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का नाम परिवर्तित कर इसका मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग कर दिया गया था। पहले इसका नाम था राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग और उसका नाम बदल के मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने 28 जनवरी 2008 को राज्य सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन किया था। तो पहले जो गठन किया था इन्होंने 28 जनवरी 2008 को राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग किया था। इसके बाद इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया है। 15 सितंबर 2021 को राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग नाम परिवर्तन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव मनीषा सेतिया ने आदेश जारी कर दिए हैं और ये जो है हो चुका है, मतलब ये अपना काम इसने कर दिया है। अभी जो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। अभी इसमें बात करें अगर हम तो इस संबंध में जो है मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा की थी, तो ये उसी दिन के बाद ये जो है जल्द ही उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था। तो याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछ। नेक्स्ट दोस्तों है वो है संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान। तो ये युवाओं के नेतृत्व से संबंधित है और ग्रामीण विकास का जो प्रशिक्षण है उससे संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है मध्य प्रदेश का, इसके द्वारा ग्रामीण अंचलों में निवासित जो प्रतिभाशाली युवा होते हैं उनको ग्रामीण स्तरीय संस्थाओं में कार्यरत जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ये 17 दिसंबर 1980 को होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा पचमढ़ी में है ये और इसकी जो डेट है वो 17 दिसंबर 1980 है। नेक्स्ट करेंगे मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के बारे में बात। स्टेट फाइनेंस कमीशन SFI इसको बोलते हैं। तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके पश्चात अनुच्छेद 243 झा वन के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो उसका प्रावधान, उसकी स्थापना का ये प्रावधान किया गया है। और मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग का जो गठन था वो 14 जून 1994 को यहाँ पर किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो सबाई सिंह थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। तो यहाँ रखिएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। प्रथम थे आपके सबाई सिंह। 14 जून 1994 को प्रथम वित्त आयोग का गठन किया। अनुच्छेद 243 झा
वन के तहत 5 वर्ष के पश्चात इसका जो गठन है होता है। आगे आ जाते हैं, बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन डीपीसी की। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है जिला योजना समिति। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अनुच्छेद 243 या घ के अंतर्गत विभिन्न जिलों में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इन समितियों में पंचायत राज संस्थाओं तथा जिले के नगरीय निकायों के 80% सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो भी पंचायत राज संस्थाएं होती हैं और जिले के नगरीय निकाय होते हैं, उनके जो 80% जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। जिला योजना समितियों को और अधिक सशक्त और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में जिला योजना समिति अधिनियम पारित किया गया था। यहाँ पर ये 195 लिखा है, ये 1995 दोस्तों है। तो याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 243 या घ में इसका प्रावधान है और 243 झ में आपका राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, अदरवाइज आप इसमें जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ये और ये अनुच्छेद 243 या घ और 243 झ, और इसकी जो डेट है वो जरूर यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की, एमपी स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन, स्टेट प्लानिंग कमीशन में से बोलेंगे। तो ये राज्य योजना मंडल का जो गठन है सर्वप्रथम 24 अक्टूबर 1972, तो ये महत्वपूर्ण डेट है, 24 अक्टूबर 1972 को इसका जो गठन किया गया। 21 सितंबर 2007 को इसका नाम परिवर्तित करके राज्य योजना आयोग कर दिया गया था। तो इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष, योजना मंत्री तथा राज्य शासन के सचिव इसके जो है पदेन सचिव होते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग में 6 सदस्य, 15 सलाहकार, 12 सहायक सलाहकार और 12 उप सलाहकार होते हैं। तो स्टेट प्लानिंग कमेटी जो होती है, स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग जो आयोग होता है, तो जैसे कि हम बात करें पहले पूरे इंडिया का एक होता था, अभी इस तरीके से नीति आयोग जो है बना हुआ है, उसी के अनुसार यहाँ पर स्टेट की पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन जो है वो होती है। नेक्स्ट बात करेंगे RCBP नरोन्हा प्रशासनिक और प्रबंधकीय अकादमी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड इसमें जो है आपको जानकारी दी जाती है, सिखाया जाता है। 1996 में अगर 1966 की बात करें, 1966 की अगर हम बात करें, तो लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्थान, आपने लबासना के बारे में सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि IAS की जो ट्रेनिंग होती है वहीं पे होती है, IAS IPS जो होते हैं। तो इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। पहले नाम था इसका लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्थान। 1975 में जो इसका नाम है मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी इसका रखा गया 1975 में। और वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव RCBP नरोन्हा की स्मृति में इसका नाम RCPB नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी रखा गया। ठीक है, कब रखा गया? 2001 में। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य प्रशासनिक सेवा अन्य सेवाओं में चयनित अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अकादमी के महानिदेशक के पद पर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो 1966 इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग जो है आप जानते हैं BPSC का एग्ज़ाम लेता है। तो ये जो है राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 118(3) जो धारा है उसके अंतर्गत 27 अक्टूबर 1956 को इसका गठन किया गया था। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका कार्यालय इंदौर में है। तो याद रखिएगा, इसमें भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है। राज्य मंत्री परिषद जो है सलाह देती है, वो नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप समझ लीजिए कि धारा 118(3) के अंतर्गत हुआ था 27 अक्टूबर 1950। नेक्स्ट दोस्तों है राज्य सतर्कता आयोग। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग बोलते हैं इसे, स्टेट विजिलेंस कमीशन भी बोलते हैं इसे। तो जैसे CBC होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो उसी तरीके से ये राज्य सतर्कता आयोग है। गठन हुआ था इसका 1 मार्च 1964 को। 1 मार्च 1964 को इसका गठन किया गया था। इसके मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा उप सतर्कता आयुक्त होते हैं। राज्य स्तर पर सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के अतिरिक्त संभाग व जिला स्तर पर भी सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। 1 मार्च 1964 याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश लोकायुक्त की। तो मध्य प्रदेश में 20 जून 1969 को नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता में जन समस्याओं के निराकरण के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था।
इसके अंतर्गत वर्ष 1981 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग को रोकना दोस्तों इसका मुख्य लक्ष्य है। तो मध्य प्रदेश लोकायुक्त याद रखिएगा। 20 जून 1969 को नरसिंह राव दीक्षित, ये जरूर याद आपको रखना है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राज्य महिला आयोग की। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के उद्देश्य से ये जो है गठन इसका हुआ था। 23 मार्च 1999 को राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। वर्तमान अध्यक्ष कौन है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम की बात करें तो 2010 में हुआ और पहला भारत का राज्य है जिसने नागरिक सेवा प्रदाय प्रक्रिया में सुशासन स्थापित किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 30 विभागों में 302 सेवाएं अधिसूचित की गई। इनकी संख्या बढ़ गई है, अभी आप चेक कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। तो महालेखाकार की बात करें तो राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न विभागों व संगठनों की लेखा परीक्षा के लिए महालेखाकार कार्यालय वर्ष 1985 में ग्वालियर तथा उप महालेखाकार कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है। 1 अक्टूबर 2004 से भोपाल में स्थित कार्यालय को महालेखाकार कार्यालय तथा ग्वालियर स्थित कार्यालय को प्रधान लेखाकार कार्यालय कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो। तो इस प्रकार जो इस प्रकार के अपराध होते हैं जिनमें कि भ्रष्टाचार होता है उन पर अंकुश लगाने, उनका अन्वेषण करने के लिए ये हुआ है। और इसका गठन जो हुआ है 20 नवंबर 1976 को पुलिस मुख्यालय भोपाल में इसका जो है गठन किया गया है। नेक्स्ट है राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण। संविधान के अनुच्छेद 323 में केंद्र और राज्य की लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियां, सेवा भर्ती से उत्पन्न विवादों का समाधान करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत 1985 में जबलपुर में इसकी स्थापना की गई है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन की हमने बात की। अनुच्छेद 243(3) के अंतर्गत 19 जनवरी को इसका गठन किया गया था। पहला राज्य है मध्य प्रदेश, इसने निर्वाचन आयोग का गठन किया। चुनाव संबंधी अधिसूचना जो है पहली इन्होंने 15 अप्रैल 1994 को इन्होंने जारी की थी। और बात करें अगर हम अध्यक्ष की, प्रथम अध्यक्ष NB लोहानी थे, वर्तमान में BP सिंह हैं। फिर हमने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात की। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 41(1) के तहत हुआ था। 13 सितंबर 1995 को इसका गठन किया गया। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। राज्य महाधिवक्ता, जैसे कि केंद्र स्तर पर महान्यायवादी होता है उसी तरीके से स्टेट लेवल पर महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च विधि अधिकारी। अनुच्छेद 177 में ये उल्लेख है कि ये विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे लेकिन विधानसभा में भाग ले सकते हैं और अपने विचार विमर्श भी कर सकते हैं। जब तक राज्यपाल चाहते हैं ये अपने पद पर रह सकते हैं। पहले थे श्री M अधिकारी और वर्तमान में शशांक शेखर हैं। MP अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की बात हमने की। तो 1995-96 में इसका गठन किया गया था। भूपेंद्र सिंह आर्य अभी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मराबी वर्तमान में हैं। फिर बात की पिछड़ा वर्ग आयोग की। 13 मार्च 1993 को गठन किया गया था। और अभी जो है बात करें तो इंदिरा शाहनी और भारत विरुद्ध जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसके बहुत सारे अन्य कार्य हैं जो आप देख सकते हैं। अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो 23 अक्टूबर 1996 को इसका गठन हुआ। चेयरमैन अभी नियाज मोहम्मद खान इसके हैं। नेक्स्ट बात की वक्फ बोर्ड की। वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत इसका गठन हुआ 1996 में। फिर हमने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन राज्य सूचना आयोग की बात की। ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत हुआ है। 22 अगस्त 2005 को गठन, अरविंद शुक्ला चेयरमैन है। महिला आयोग की बात की। 23 मार्च 1999 को गठन हुआ। और राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत गठन किया गया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में प्रथम है मध्य प्रदेश राज्य। महालेखाकार की बात करें तो 1985 में ग्वालियर तथा उप महालेखाकार कार्यालय भोपाल में। तो यहाँ पर 20 नवंबर 1976 को EOW इकोनॉमिकल ऑफेंसेस विंग राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का गठन हुआ भोपाल में पुलिस मुख्यालय। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करें तो 1985 में जबलपुर में अनुच्छेद 323 में
जो भी सिविल सर्विसेज वगैरह में जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करने के लिए। स्टेट लोकायुक्त की बात करें, एमपी मध्य प्रदेश लोकायुक्त, तो 20 जून 1969 नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता में जन समस्याओं के निवारण के लिए स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। 1981 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया। फिर प्रथम लोकायुक्त पीवी दीक्षित थे, ये जरूर याद रखिएगा, पीवी दीक्षित प्रथम लोकायुक्त। और वर्तमान में लोकायुक्त जो हैं, उप लोकायुक्त की बात करें तो आरजे भावे, प्रथम उप लोकायुक्त आरजे भावे, वर्तमान में श्री नरेश कुमार गुप्ता, और 2 उप लोकायुक्त श्री नंद कुमार दुबे एवं श्री एस के पालो हैं। सतर्कता आयोग की बात करें तो 1 मार्च 1964 में उसका गठन किया गया था। नेक्स्ट बात करें लोक सेवा आयोग, तो 118(3) 27 अक्टूबर 1956 इंदौर में मुख्यालय है। RCPV नरोन्ना प्रशासनिक प्रबंधकीय अकादमी की बात की 1966। महाराज योजना आयोग की बात की, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं 24 अक्टूबर 1972। वित्त आयोग अनुच्छेद 243 झावन 5 वर्षों के लिए 14 जून 1994। सवाई सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। जिला योजना समिति की बात की 243 याघा और संजय गांधी युवा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण संस्थान होशंगाबाद में पचमढ़ी में इसका स्थापना हुई 17 दिसंबर 1980 को। सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग की बात की 15 सितंबर 2021। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि कब मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा की थी, तो ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। शिव चौबे अभी वर्तमान में इसकी चेयरमैन हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी सकती हैं। इस वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।